हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और चोर की दुआ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि रहमत, माफी और तौबा की ताकत कितनी बड़ी होती है। सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में कभी गुनाह कर बैठें तो क्या अल्लाह हमें माफ कर देगा? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। यह कहानी है हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और एक चोर की दुआ की। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे इंसाफ, रहमत और तौबा मिलकर किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। फैक्ट वॉइस 11P। उस जमाने में जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा थे, पूरे शहर में उनके इंसाफ और ईमान की मिसाल दी जाती थी। शहर में अमन था, लोग अपने मसलों को हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास लाते। हर कोई जानता था कि अगर न्याय चाहिए तो सिर्फ अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास जाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत ऐसी थी कि सबसे ताकतवर आदमी भी उनके सामने झुक जाता, लेकिन मजलूम और गरीब आदमी को भी यकीन होता कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लोग कहते थे, अली रजी अल्लाहु अन्हु का इंसाफ और रहमत अल्लाह का दिया हुआ नूर है। लेकिन उसी शहर में गरीबी और भूखमरी भी थी। कई लोग मजबूरी में गलत रास्ते चुन लेते थे और ठीक उसी समय एक चोर का वाकया हुआ। एक दिन एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसे बुरी तरह पकड़ लिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा डर और भूख से पीला था। लोग उसे खींचते हुए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दरबार में लाए। सब कह रहे थे, या अली रजी अल्लाहु अन्हु, ये चोर है, शरीयत कहती है इसका हाथ काटा जाए। चोर कांप रहा था, उसकी आंखों में डर और अफसोस था। वो सिसकते हुए बोला, या अली रजी अल्लाहु अन्हु, मैंने गुनाह किया है, लेकिन मजबूरी और गरीबी ने मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया। मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैं तौबा करता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। लोगों ने हैरानी से देखा। किसी ने कहा, या अली रजी अल्लाहु अन्हु, शरीयत का हुक्म साफ है, आपको इसका हाथ काटना चाहिए। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, रहमत और इंसाफ का मेल इंसान की असली ताकत है। अगर यह सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना लल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल बकरा 222। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने चोर से पूछा, क्या तू सच में तौबा करता है? क्या तू वादा करता है कि अब गुनाह नहीं करेगा? चोर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने हाथ उठाकर कहा, हाँ या अली रजी अल्लाहु अन्हु, मैं तौबा करता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। आज अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं अल्लाह की राह पर पूरी जिंदगी चलूंगा। हजरत अली अन्हु रजी अल्लाहु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अल्लाह गवाह है कि मैं तुझे माफ करता हूँ, जा और नेक रास्ते पर चल। चोर ने जमीन पर गिरकर हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने आज मुझे माफ किया, उसी तरह तू भी कयामत के दिन मुझे माफ कर देना। अब मैं सिर्फ तेरी राह पर चलूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। लोग कहते थे, देखो वही आदमी जो कभी चोर था अब नेक इंसान बन गया है। लोग समझ गए कि कभी कभी माफ करना किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की रहमत और इंसाफ की असली ताकत थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। गुनाह बड़ा हो या छोटा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। सजा इंसान को डराती है, लेकिन रहमत इंसान को बदल देती है। दूसरों की गलतियों पर सिर्फ सजा न दें, बल्कि उन्हें नेक रास्ता दिखाएं। अल्लाह की रहमत उसके गजब से ज्यादा बड़ी है। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो कयामत के दिन अल्लाह भी हमें माफ कर सकता है। यही इस कहानी का असली पैगाम है। भाइयों और बहनों, ये थी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और चोर की दुआ की कहानी। सोचिए, अगर माफ करना किसी की जिंदगी बदल सकता है तो हम क्यों न रहमत और माफी को अपनाएं। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की, गुनाहों से बचने की और दूसरों को माफ करने की तौफीक दे। आमीन। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक ये सबक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।